प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम और जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र में वर्णित एक बहुत ही सत्य बात को पवित्र वचन के द्वारा समझेंगे। और यह मुख्य बात विशेषकर परमेश्वर पिता जो आपका और मेरा सृष्टि करता है, बाइबल का परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। और इस पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की और उसमें आपको और मुझे भी उसी सृष्टि की रचना में रचा गया। और इसलिए हम प्रत्येक मानव जाति को हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के असली स्वभाव को, चरित्र और गुण को समझना जरूरी है कि वे आपके बारे में, मेरे बारे में, हमारे बारे में वो क्या सोचते हैं। बाइबल में एक विशेष बात इस प्रकार से दर्शाई गई है कि ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको और मुझे छुड़ाने की प्रतिज्ञा करता है। जब हम इस पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि पाप के कारण मनुष्य जाति परमेश्वर के इच्छा के बिल्कुल विपरीत कार्य करती है और परिणाम स्वरूप वो परमेश्वर से पाप के कारण दूर हो जाती है। और अपनी इस सृष्टि को, मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर उनके उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, बचाने के लिए विशेष प्रतिज्ञा करते हैं। और वो प्रतिज्ञा, वो उद्धार की प्रतिज्ञा या छुटकारे की प्रतिज्ञा या बचाने की प्रतिज्ञा या क्षमा करने की प्रतिज्ञा को हम हरेक मनुष्य जाति को जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज का जो मुख्य शीर्षक है, परमेश्वर ने उद्धार की प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर उद्धार की प्रतिज्ञा करता है, बचाने की प्रतिज्ञा करता है, क्षमा करने की प्रतिज्ञा करता है, आपको और मुझे उद्धार देने की प्रतिज्ञा करता है। और जब हम इसको सुनते हैं और उसे हमें समझना जरूरी है कि जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, जिस परमेश्वर ने आपकी और मेरी सृष्टि की है, वह आपको और मुझे बचाना चाहते हैं। आपको और मुझे पापों की इस दलदल के किस से, हमारे पापीपन की अवस्था से हमें उद्धार, मुक्ति, छुटकारा देना चाहते हैं। ये घटना इस रीति से, परमेश्वर ने मानव जाति को आरंभ में ही या शुरू से ही या आरंभ में अपने ही स्वभाव एवं स्वरूप में बनाया। बाइबल की सबसे पहली पुस्तक उत्पत्ति के पहले और दूसरे और तीसरे अध्याय में ये बात हमें पढ़ने को मिलती है, समझने को मिलती है और सीखने को मिलती है। इसलिए यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने मानव जाति को आरंभ में या सबसे पहले या शुरू में
अपने ही स्वभाव में और अपने ही स्वरूप में बनाया, जो उसके निष्पाप होने का प्रमाण था। पवित्र बनाया, निष्पाप बनाया, उसके ही स्वरूप और समानता में बनाया। जैसा परमेश्वर है वैसे ही गुणों से हम मानव जाति की सृष्टि की। और ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, और इस शास्त्र की पहली किताब पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में ये मनुष्य जाति की सृष्टि या संपूर्ण मानव जाति की सृष्टि और अन्य संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि का वर्णन इसी में पाया जाता है। और इसलिए जब आप और मैं इस सच्चाई को जानते हैं तो हमको सबसे पहले यही एहसास होना चाहिए कि मुझे बनाने वाला परमेश्वर है, मेरी सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। हम मानव जाति को परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। तो उत्पत्ति के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में आपकी सृष्टि के बारे में, मेरी सृष्टि के बारे में, समस्त मानव जाति की सृष्टि के बारे में, बनाए जाने के बारे में हमको सीखने को मिलता है। हमारा परमेश्वर आपको और मुझे बचाया। इसलिए उत्पत्ति 1 से 3 में हमारी सृष्टि का वर्णन है। लेकिन उसके साथ साथ यह भी बातें बताई गई हैं, किंतु मनुष्यों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ डाला। किंतु मनुष्यों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ डाला, परिणाम स्वरूप वे पापी हो गए, जिसका वर्णन उत्पत्ति के 1 से लेकर तीसरे अध्याय तक हमको सृष्टि के बारे में और मनुष्य जाति के पाप में पड़ने के बारे में सारा वर्णन पाया जाता है। इसलिए आपको और मुझे पवित्र शास्त्र को पढ़ना और उसे समझना बहुत जरूरी है। जब मैं इस पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ा या जब ये बाइबल मेरे हाथ में नहीं थी, उस समय मैं नहीं जानता था कि मानव जाति कैसी बनी। स्कूल में पढ़ाई करने के कारण किताबी ज्ञानों में या किताबी इतिहास में लिखा है कि मनुष्य बंदर से बना, मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई है। तो मैं भी यही सोचता था कि मनुष्य बंदर से बना हुआ है, बंदर से मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। ये मैं ऐसा ही मेरी भी धारणा बैठ गई थी। लेकिन 1996 में ये पवित्र शास्त्र मेरे हाथ में जब आया और जब मैं पवित्र शास्त्र को इस पवित्र शास्त्र की पहली किताब जिसका नाम है उत्पत्ति, उसे पढ़ा तो वहां साफ लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला जीवित परमेश्वर है। वहां साफ लिखा है कि 6 दिन में परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि की और उसी 6 दिन के अंदर आखिरी 6वें दिन में, आखिरी पल में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वभाव और स्वरूप में रचा। उस दिन से ये गलत धारणा मेरे अंदर से चली गई कि मनुष्य बंदर से नहीं बना, लेकिन जीवित परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। और उस दिन से मुझे स्पष्ट हो गया और मैं अपने आप को अंगीकार किया कि मैं बंदर से नहीं बना, लेकिन परमेश्वर है जो मुझे अपने ही स्वरूप एवं समानता में बनाया। अगर बंदर से बना होता तो शायद आज मैं घर में नहीं होता, शायद मनुष्य कहलाने नहीं लायक नहीं होता, लेकिन मैं परमेश्वर से बना। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं मनुष्य हूँ।
जिसे परमेश्वर ने अपने ही स्वभाव और स्वरूप में बनाया गया। हालेलुया। तो आप और मैं बंदर से नहीं आए हैं, परमेश्वर के द्वारा रची गई एक सबसे बढ़िया सृष्टि है, जिसे उसने आपको और मुझे अपने स्वरूप एवं समानता में बनाया। हालेलुया। तो इसलिए हमें मानना और विश्वास करना होगा कि आपको और मुझे परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप एवं समानता में बनाया। इसलिए आप और मैं मनुष्य जाति के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन कुछ ही पल में हमारे जो पुरखा, जिन्हें परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप एवं समानता में बनाया, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये पवित्र शास्त्र को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को आदम और हवा करके सृष्टि की, उन दोनों पति पत्नी को सुंदर बगीचे में रखा था। और जब वे उस बगीचे में उन्हें रखा गया, उन्हें आदेश दिया गया कि बगीचे के सब वृक्षों के फल खा सकते हैं, लेकिन बगीचे के अंदर एक और वृक्ष का पेड़ था, एक और वृक्ष था जिसे भले बुरे ज्ञान का वृक्ष कहा जाता है। और उस पेड़ का वृक्ष का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने उस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को खाकर परमेश्वर के विरुद्ध में सबसे पहला पाप किया। इसलिए यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप एवं समानता में बनाया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और उस दिन से मनुष्य जाति पापी हो गए। और इसका वर्णन उत्पत्ति पहले और से लेकर 3 अध्याय में आपको और मुझे सीखने को मिलता है। पाप के कारण मानव जाति का वास्तविक शांतिमय एवं आनंदमय जीवन समाप्त हो गया। पाप के कारण मानव जाति का वास्तविक शांतिमय एवं आनंदमय जीवन समाप्त हो गया, जिसके कारण उनके पास अनंत नरक दंड के अलावा कुछ भी आशा न थी। पाप के कारण मनुष्य जाति का वास्तविक जीवन नरक का भागी बन चुका था। पाप के कारण मनुष्य जाति अनंत नरक के दंड के अलावा कुछ भी आशा नहीं थी। पाप नरक का दंड का भागी बनाता है। इसलिए प्रभु के महान दास पौलुस बोलते हैं, सब ने पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु है, और ये मृत्यु नरक की दंड को दर्शाती है, जो हमेशा के लिए एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर करके दुख और पीड़ा वाली अवस्था में पहुंचा देती है। इसलिए पाप के कारण मानव जाति का वास्तविक शांतिमय एवं आनंदमय जीवन समाप्त हो गया, जिसके कारण उनके पास अनंत नरक दंड के अलावा कुछ भी आशा नहीं थी। ऐसी दर्दनाक भरी अवस्था में, मनुष्य जाति की इस ऐसी पापमयी अवस्था में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी कि जिस प्रकार स्त्री के आज्ञा उल्लंघन के द्वारा पाप का आगमन इस जगत में हुआ, ठीक वैसे ही स्त्री का वंश ही पाप से उद्धार भी करेगा। पाप से उद्धार भी करेगा। पाप की शुरुआत स्त्री के आज्ञा उल्लंघन से हुई,
तो पाप के उद्धार का रास्ता भी एक स्त्री के आज्ञा पालन के द्वारा या एक स्त्री के साथ की हुई प्रतिज्ञा के द्वारा उद्धार, मुक्ति, छुटकारा या पाप क्षमा हमें प्राप्त होता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ उत्पत्ति 3:15 में लिखा है, उत्पत्ति 3:15 में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कहते हैं, यह इस प्रकार लिखा है उत्पत्ति 3:15 में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये है मनुष्य जाति जब पहली बार पाप किया तो परमेश्वर उनको ऐसे ही पाप में नहीं छोड़ा, ऐसे ही नाश होने के लिए नहीं रहने दिया। उनके बचाव के लिए, उनके छुटकारे के लिए, उनके उद्धार के लिए उत्पत्ति 3:15 में बोला, जिस स्त्री को तूने पाप में गिराया है उसी स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा, तेरे सिर को नाश करके मानव जाति के लिए उद्धार का कारण बनेगा। वह स्त्री का वंश प्रभु यीशु मसीह है। वह स्त्री का वंश प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, जो आज से 2022 साल पहले बेथलेहम में कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिए और वे आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर कुर्बान हुए। और जब आप और मैं उस यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, आपको और मुझे पापों की क्षमा मिलती है और आपको और मुझे नरक के उस दंड से बचा लेता है और स्वर्ग का भागी बना देता है। हालेलुया। तो आपको और मुझे इस बात पर विश्वास करना है कि हमारे आदि पुरखा आदम और हवा, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, लेकिन यीशु मसीह ने उनके पापों की क्षमा को क्रूस पर कुर्बान करके मिटा डाला है। और इसलिए जब आप और मैं उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप और मैं हमारे पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं, हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं और उस दिन से आपको और मुझे परमेश्वर पिता अपना बेटा बेटी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और उस दिन से हम नरक के भागी नहीं होते हैं, स्वर्ग के भागी होते हैं, अनंत जीवन के भागी होते हैं, खुशहाली और शांति और आनंद के भागी हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए गलातियों की पत्री 4:4 में पौलुस कहते हैं, प्रभु के महान दास पौलुस अपनी द्वारा लिखी हुई पत्री गलातियों की पत्री 4:4 में कहते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, कि जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उन्हें मूल्य चुका के छुड़ा ले, और हम जो लेपालक पुत्र होने का अधिकार मिला है या रखते हैं, हमको वो छुड़ा ले। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य के पापीपन की अवस्था पर तरस खाया और उन्हें बचाने के लिए ही अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। जैसा कि गलातियों की पत्री 4:4 से 7 में दर्शाया गया है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो,
इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। और रोमियो की पत्री 5:19 में भी इस प्रकार बताया गया है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। यहाँ पर बात यीशु मसीह की हो रही है, जो आपको और मुझे छुड़ाने के लिए कलवरी के क्रूस पर कुर्बान हुई। यहाँ पर बात उस आदम की भी हो रही है और उस हवा की भी हो रही है, जब मनुष्य जाति ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर पाप को इस जगत में लाया और सारी मानव जाति को पाप के अधीन करके मौत का शिकार बनाया। लेकिन दूसरी ओर यीशु मसीह इस जगत में आए ताकि आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए, संपूर्ण मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर कुर्बान हुए। और जब हम उस यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो हमें वो धर्मी ठहराता है, पवित्र ठहराता है और अपने नजरों में हमें सही घोषित करता है, क्योंकि आपके और मेरे पापों की कीमत यीशु मसीह पर लाद कर क्रूस पर उसकी कुर्बानी के द्वारा चुकाई जाती है। जब पापों की कीमत यीशु ने अपने लहू के द्वारा क्रूस पर चुकाया है तो आपके और मेरे पापों को उस दिन क्षमा मिलती है, जिस दिन आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उस दिन से आप और मैं परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। उस दिन से हम परमेश्वर के खून खरीदी हुई संतान बन जाते हैं, अनंत जीवन के भागी हो जाते हैं, स्वर्ग के भागी हो जाते हैं। तो ये बाइबल का परमेश्वर है जो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। ये बाइबल का वही परमेश्वर है जो आपके और मेरे लिए अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए, कुर्बान करने के लिए, ताकि आपके और मेरे पापों की क्षमा यीशु मसीह के द्वारा कुर्बान की जाए या यीशु मसीह के द्वारा क्षमा प्रदान की जाए। इसलिए पवित्र शास्त्र का परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, जिस पर आप और मैं विश्वास करते हैं, वह आपको और मुझे पाप में नहीं रहने दिया, आपके और मुझ पर दया किया, आपके और मेरे खातिर अपने बेटे यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि उनके क्रूस की कुर्बानी के द्वारा आपके पाप, मेरे पाप और समस्त मानव जाति के पाप क्षमा हो सके। और जब हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको और मुझे पापों की क्षमा प्राप्त होती है। केवल विश्वास करने से ही हमको पापों की क्षमा प्राप्त होती है, लेकिन हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा कि वो मेरे लिए क्रूस पर कुर्बान हुए, मेरे पापों की क्षमा के लिए खुद क्रूस पर अपने लहू का एक एक बूंद बहाए, ताकि उनके खून बहाने से मेरे पाप क्षमा होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर उद्धार की प्रतिज्ञा आपके और मेरे लिए करते हैं। वह आपकी और मेरी चिंता करते हैं। वह आपको और मुझे पाप में मरने देना नहीं चाहते। वह आपको और मुझे पाप से मुक्ति दिलाकर अनंत जीवन में अपनी संतान के रूप में वो रखना चाहते हैं। अगर आज आप इस बात को सुन रहे हैं, आज इस प्रभु यीशु मसीह पर पक्का भरोसा करें, पक्का विश्वास करें, संपूर्ण हृदय के साथ, संपूर्ण मन के साथ, संपूर्ण प्राण के साथ, संपूर्ण शक्ति के साथ, संपूर्ण इच्छा के साथ ये विश्वास करें कि बाइबल का परमेश्वर आपको और मुझे बनाया, वो आपसे प्रेम करता है, आपके कुर्बानी आपके लिए यीशु मसीह को भेजकर अनंत जीवन के लिए रास्ता खोल दिया है, और इसलिए वो आपकी और मेरी चिंता करता है। बाइबल का परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है, आपको और मुझे अनंत जीवन देना चाहता है, आपको और मुझे अपनी संतान बनाकर स्वर्ग धाम में लेकर अनंत खुशहाली में और अनंत जीवन के
उस स्थान पर रखना चाहता है। इसलिए वो यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए भेजा। इसलिए वो इस यीशु मसीह को संपूर्ण मानव जाति के लिए भेजा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं संसार के छोर तक ये उद्धार का संदेश दुनिया के हर छोर तक पहुंचना चाहे। ये उद्धार का संदेश मानव जाति के हर एक हृदय पर पहुंचना चाहे, ताकि वे भी मुझ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मुक्ति प्राप्त करे, पापों की क्षमा प्राप्त करे और धार्मिकता प्राप्त करके परमेश्वर की संतान बनकर अनंत जीवन के लिए स्वर्ग धाम में प्रवेश कर सके। तो परमेश्वर आपकी और मेरी चिंता करता है। परमेश्वर हमारी चिंता करता है और इसीलिए वह आपके और मेरे उद्धार के लिए यीशु मसीह को भेजा है, ताकि आप और मैं उस यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन के भागी हो जाएं। अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, आज यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन के हम भागी हो जाएं। मुझे विश्वास है और आशा करता हूं कि ये बात आपको अच्छी रीति से समझ में आ गई है कि आपका मेरा बनाने वाला परमेश्वर जीवित है। वह आपकी और मेरी चिंता करता है और हमें अनंत जीवन देता है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सबों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। Praise the Lord and God bless you.